नमस्कार दोस्तों, आप सभी से विनती है कि यह वीडियो आखिर तक देखना और देखने के बाद ज़रा सोचना कि जो साल भर आप मेहनत करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, क्या उन टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल होता है? क्या म्युनिसिपैलिटी में बैठे अधिकारी अपना काम ठीक से करते हैं? सोचना कि हमें इस बार जिस उम्मीदवार को इलेक्शन में अपना कीमती वोट देकर जिताना है, क्या वो हमारे शहर का काम करेगा? क्या वो हमें अच्छी सुविधाएं दिलाएगा? सोचना ज़रूर। देखिए दोस्तों, इस शहर के रास्तों का हाल, टू व्हीलर चलाने वालों की टूट रही है पीठ, रिक्शा वालों का हाल बेहाल। चलते वाहनों के कारण उड़ती इन गड्ढों की धूल मिट्टियों से हो रही है आम जनता परेशान। और हम सोचते हैं कि हमें इस शहर से निकल जाना चाहिए, इस शहर में कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। क्या पता जहाँ पर आप जा रहे हैं अगले 5-10 सालों में वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही अधिकारी और नेता आ गए और उस शहर का भी हाल ऐसे ही हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? कहाँ तक भागेंगे? क्या वो शहर भी छोड़ देंगे? ज़रा सोचिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। कठिन परिस्थितियों से दूर भाग जाना कोई समाधान नहीं होता। जय महाराष्ट्र दोस्तों। आज मैं मोहन पुरसनानी और मेरे साथ बैठे हैं नरेश कुमार टेलामणि, वरिष्ठ समाज सेवक, उल्लास सिटीजन फोरम। आज का मुद्दा है हमारा रास्ते पे जो खड्डे हैं। हमने इस विषय पे पहले भी बात की है, फिर हम शासन और पब्लिक के सामने आए हैं इन खड्डों के बारे में। दोस्तों, खड्डे भरे जाते हैं, 2-3 दिन में खुल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और अभी गणपति आई, गणपति बापा ने तो हमारी शिव जी से कंप्लेंट कर दी है कि उल्लासनगर के खड्डों के बारे में। और कुछ तो लोग चंद्रयान का कंपैरिजन कर रहे थे, उल्लासनगर के रोड और चंद्रमा दोनों सेम दिखते हैं। नरेश जी, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? नमस्कार शहरवासियों, मैं अपनी तीखी बातें और तीखी प्रतिक्रिया रखने के लिए फिर से आपके सामने हूँ। मेरी बातें बहुत सारे नेताओं को और अधिकारियों को बहुत तीव्रता से चुभती है, मैं जानता हूँ, मुझे प्रतिक्रियाएं भी मिलती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, विवश हूँ, सत्य बोलूँगा, जो सत्य है वही कहूँगा। फिर भले आपको चुभे, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शहरवासियों के साथ मैं सत्य ही बात करूँगा। देखिए, ये जो आप खड्डों की बात कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, शहरवासियों को फिर से बताता हूँ कि ये इनका धंधा है, ये इनका धंधा बन चुका है। क्योंकि खड्डे होंगे, फिर उन्हें भरा जाएगा, टेंडर निकलेगा, उसमें से कमीशन मिलेगी, फिर उसे भरा जाएगा, घटिया मटेरियल से भरा जाएगा, गलत तरीके से भरा जाएगा, फिर वो खुल जाएंगे, फिर टेंडर निकलेगा, फिर उसका कमीशन मिलेगी, फिर उसको वर्क ऑर्डर मिलेगा, फिर से घटिया मटेरियल, तो ये प्रोसेस चालू ही रहता है। तो ये इनकी दुकान बन चुकी है, ये कमाई का एक जरिया है, महानगर पालिका के अधिकारी हों या हमारे नेतागण हो। अब तो कोई कारपोरेटर फिलहाल नहीं है, लेकिन जब भी थे तब यही हाल था, ऐसे नहीं कि अभी ये हो रहा है। ये बरसों से मैं देख रहा हूँ, कितने बरसों से मैं देखता हूँ कि ये हाल चालू ही है। तो ये जो है इनका पैसे कमाने की एक मशीन है, तो ये इसको आसानी से सुधारेंगे नहीं। अगर सुधारना चाहें भी, अभी देखिए गणपति बापा आए और गणपति बाबा चले गए, ये पहली बार हुआ शहर में। नहीं तो थोड़ी बहुत तो शर्म लाज जिसको बोलते हैं, जब भी नेतागण होते थे तो उनको रहती थी। तो गणपति बाबा के आने के 4-5 दिन पहले खड्डे भरे जाते थे, और सड़कों के खड्डे जो थे भरते थे, टेम्पररी या कैसे भी,
ताकि गणपति बाबा का जो सन है, जो त्यौहार है 8 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, वो अच्छे से संपन्न हो और उसका विसर्जन भी बापा का अच्छी तरह से हो, गणपति बाबा ठीक रास्तों से आएँ और ठीक रास्ते से जा सकें। लेकिन इस बार तो उसकी भी हालत ख़राब हो गई। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये जो लूटपाट चली है, इसका आखिर अंत कैसे आएगा, इसका रोकथाम होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप पूरी जनता को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ये लूटपाट जो है बरसों से चालू होती आ रही है। उसके सिवा मैं बताऊं आपको कि इतने बरसों से जितना इन्होंने खड्डों में पैसा डाला है ना, खड्डा भरने के लिए जो बार बार बोलते हैं, बरस में 3-3 बार भी टेंडर निकलते हैं खड्डे भरने का, तो करोड़ों रुपए जो हमारे बरसों से गए हैं, उसमें तो न जाने कितनी सीमेंट ब्लॉक की सड़कें बन जाती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बहुत दुख की बात है। पहले हम सोचते थे कि हमारे यहाँ लोगों को देश के लिए, शहर के लिए प्यार नहीं, अभी तो हमारे बप्पा के लिए भी प्यार नहीं। ये कब तक चलेगा, कैसा इनका सब समाधान होगा, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, ऊपर से सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्लियर आदेश है सभी महानगर पालिकाओं को कि अगर आपको बारिश के पहले खड्डे भरने हैं तो फरवरी महीने में आपको टेंडर निकालना है। यह प्रोसेस मार्च तक ख़त्म हो जाना चाहिए। मध्य मार्च में वर्क ऑर्डर्स आपको, जिनका भी ठेका पास किया, आपको उनको दे देना है। उसके बाद मार्च से लेके 15 मई तक उनको सारे खड्डे भर देने हैं। उसके साथ उसके ऊपर एसी कोटिंग, जो ऊपर से कोटिंग होती है, आप देखते होंगे पहले ज़माने में, या अभी पहला ज़माना ही हो गया क्योंकि काम नहीं हो रहा है, आधा अधूरा ही काम हो रहा है, तो ये खाली पत्थर, कंक्रीट के जो पत्थर रहते हैं, टुकड़े टुकड़े, खड़ी के पत्थर जिसको बोलते हैं वो, और थोड़ा सा डांबर इसलिए क्योंकि 20% डांबर रहता है, 80% तो जली हुई डीजल काली रहती है, उसको मिक्स करके डाल के चले जाते हैं। ऊपर से एसी कोटिंग भी नहीं करते हैं। एसी कोटिंग होगी तो फिर भी थोड़े दिन टिक सकता है, लेकिन वो तुरंत 4-5 दिन में खुल जाता है। तो यदि वो टेंडर ठीक तरह से निकालें, 15 मई तक वो टेंडर का एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके सिवा उसमें एक क्लाज रहता है, ये जो खड्डे भरने का ठेका देते हैं उसमें एक क्लाज रहता है, 6 महीने का क्लाज, कि 6 महीने के अंदर अगर वही खड्डा फिर से खुल जाता है तो सिटी इंजीनियर ने एक सादा लेटर उनको देना है, जिसने खड्डे बुझाए थे या जिनको टेंडर मिला था, कि ये खड्डे आपने भरे थे, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, खुल गए हैं। यहाँ पे तो 6 दिन भी नहीं चलते हैं, वो अलग बात है। तो 6 महीने में अगर खुल जाते हैं तो उनको फिर से बगैर कोई एक पैसा लिए हुए फिर से भर के देने हैं। और उसको अगर वो कंटिन्यू रहता है, ऐसे ही हाल रहता है उस कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट भरे जाते हैं, निजी पॉकेट भरे जाते हैं, पैसा लेते हैं, रिश्वतखोरी चलती है इसमें बहुत बड़ी। इसके लिए कुछ भी नहीं होता है। ये जो खड्डा भरने का काम है ये ठीक तरह से होता ही नहीं, न तो उसमें क्लास डाला हुआ है, लेकिन उसको कभी आपने सुना है सिटी इंजीनियर ने लेटर दिया कॉन्ट्रैक्टर को फ्री में आकर के फिर से खड्डे भर के जाओ? नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊं, हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने नेताजी पे देखा, गोविंदा का बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम था और अच्छा है, हमारे कृष्ण जन्म होता है, गोविंदा आलारे करते हैं, बहुत खुशी रहती है हिंदुओं में। तो ऐसा सन होना भी चाहिए, हो रहा है, मनाते हैं, बरसों से मनाते हैं, मनाना चाहिए। तो जब भी वो मनाना था तो नेताजी के चौक में, नेताजी के एरिया में बता रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी खड्डे थे। उसको भरने के लिए 3-4 दिन पहले ही महानगर पालिका के लोग आए और उसको भर रहे थे। वहाँ पे एक जेई थे, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे उपस्थित था। एक नाम का एक जेई आया, उससे बाइट भी उसने ली, तो वो बता रहा था नहीं हम अभी बिल्कुल ठीक तरह से काम होगा, बस अभी ये यहाँ से काम चालू कर दिया हमने, अभी गणपति का आ रहा है उसके पहले से हम सारे रोड भर देंगे, एकदम ठीक कर देंगे। उन्होंने बाइट भी दिया और उन्होंने दिखावा करने के लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिखावा, उसका भी वजह बताता हूँ। दिखावा करने के लिए उन्होंने बोला अरे जरा उसका सैंपल लेके आओ, जो मटेरियल लेके आया है तो उसको हम लैब में चेक करवाएंगे कि डांबर बराबर क्वांटिटी में लगा है। का काम शुरू हुआ यहाँ पर, क्या है अभी शहर में कहाँ पे होगा? सारे जो गणपति रूट से सारे हम लोग पाटोल्स पैचवर्क पूरे करेंगे, जितने भी गणपति रूट से सारे पाटोल्स और पैचवर्क पूरे करेंगे। फिलहाल अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई दही हंडी का प्रोग्राम है बहुत बड़े नेता का, इस वजह से यहीं से शुरू हुआ है। अभी वो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही सारे पाटोल्स भरने बिफोर गणपति वी हैव टू फिल ऑल द पाटोल्स, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। अभी सारे हम लोग जितने भी हैं रोड्स, जो मेन रोड्स है, सारे के सारे पाटोल्स फिल करेंगे। थोड़ा बारीक माल लाओ, एलबीएम लाओ, कामले को बोला कामले के तो कामले, एलबीएम लाओ, एलबीएम ही करो, ठीक है। हाँ क्या ला है, ग्रिड और वो मिक्स, अभी तो कौन सा इसका सैंपल? अरे ये बाकी था इन्हें सैंपल गणेश
थोड़ा पन्नी में डाल के सैंपल दो, एक गमले में डाल के स्कूटर के सैंपल नहीं करे इसके, पन्नी में नहीं करे, मुझे गार्डन में पहुंचा एलबीएम थोड़ा भारी लाओ, एक नंबर मेटल लाओ। आप जरा बताएंगे कि कौन से लैब में वो मटेरियल आपने चेक करवाया? उस समय न्यूज़ के सामने तो बाइट भी दी है, आपने चिल्ला रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे, मैंने भी सुना। तो कौन से लैब में आपने उसकी टेक्निकल चेकिंग करवाई? कितना उसमें डांबर था और कितना डीजल का काला तेल था? कौन से मटेरियल से बना हुआ था? क्या आपने उसकी जांच करवाई? अगर करवाई तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं कि कितने घटिया मटेरियल का था? क्योंकि जो आप खड्डे भरवा के गए वो भी 4-5-6 दिन में खुल गए, यानी कि मटेरियल ठीक नहीं था। तो फिर ये आकर के दिखावा करना लोगों के सामने, अरे उसको उठा लो मटेरियल को, हम लैब में चेक करवाएंगे। क्या करवाया आप? जरा मीडिया में आकर के या तो अपने साहब से जो आपके सिटी इंजीनियर हैं मिस्टर जादव जी, उनसे बात कीजिए और सामने आइए, बताइए कि कौन से मटेरियल से इस शहर के खड्डे भरे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो रिश्वत चालू है, घटिया मटेरियल से चालू है, इसको अगर अंकुश लगाना है, नहीं उनके अंतरात्मा कभी जागेगी भी या नहीं जागेगी, क्योंकि पैसे देख करके वो फिसल जाते हैं और उसको पूरा धंधा करके चलाते हैं। तो ये अगर होगा तो मेरे ख्याल से बरस में केवल एक ही बार टेंडर निकल सकता है। और मैं दूसरी बात बताऊं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उनको रोड जो है बेसिक नीड है, शहरवासियों की बेसिक सेवा है, ये आपको रोड एकदम ठीक कंडीशन में रखने ही है, अन्यथा हाई कोर्ट का आदेश है, नो सर्विस नो टैक्स। आप टैक्सेस लेते हो, अरे यहाँ पे लोग खुद भर रहे हैं। उस दिन मैंने एक वीडियो देखा और एक रिक्शा वाला था बेचारा, मटेरियल लेकर के खुद खड्डों में भर रहा था रास्ते। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को, डूब मरो। क्या आप लोग समाचार नहीं देखते हो? खुद लोग भर रहे हैं। उस दिन मैंने दूसरी एक न्यूज़ देखी कि गुरुद्वारे वाले बेचारे अपने इसमें से जो पैसे उनके ट्रस्ट के हैं या आजू बाजू से डोनेशंस लेकर के उनका भी गुरु पर्व आने जा रहा है, तो गुरुद्वारे के सामने का रोड बहुत खराब कंडीशन में है, कई बार बोलने के बाद भी उसको नहीं ठीक किया गया है। तो अंत में उन्होंने बेचारों ने अपने पैसों से वो सीमेंट का टुकड़ा बनाने की कोशिश की, उसको भी काम को रोका गया, क्योंकि टेक्निकली उनको पहले परमिशन लेनी है महानगर पालिका से और बाद में वो रोड उनको अपने पैसों से भर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नेता बोलते हैं कोई आपत्ति नहीं थी, अगर वो प्रॉपर परमिशन लेते थे और रोड बनाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं पूछता हूँ फिर हम लोग टैक्स भरते क्यों हैं? प्रॉपर्टी टैक्स भी हम भरें, खड्डे भी हम भरें और हम ही अपना सारी चीज़ों को देखते बैठे। महानगर पालिका के अधिकारी जो हैं केवल टेंडर निकालें और उसमें से माल लेते जाएं, लूटते जाएं, लूटते जाएं, लूटो शहर को लूटो। मैं क्या कहूँ अभी आपको, कुछ तो शर्म करो यारो। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों नरेश जी ने जो बातें बताई सिटी इंजीनियर, जो रोड के जो इंजीनियर्स हैं उनके बारे में, मुझे लगता है उनको शायद इंजीनियर्स को या डिपार्टमेंट को उस सब ज्ञान नहीं है। कभी टेंडर निकालना चाहिए, कैसी क्वालिटी चेक होनी चाहिए, क्या कंट्रोल होना चाहिए, ये सब नहीं है। शायद आज इस इंटरव्यू के बाद उनका अपडेट हो जाए और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के फिर आप अच्छे तरीके से हमारे शहर के पोर्टल्स भरेंगे। जय हिंद दोस्तों।